हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्टार मैट्रिक्स एंड टेक यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, स्टार मेकर पे सुपरनोवा का नया सीज़न स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है सुपरनोवा एक्स सीज़न 1। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटी में आपको शो कर रहा होगा, मतलब लगभग जो है 1 मंथ्स के ज़्यादा ही का होने वाला ये इवेंट। और तो इस वीडियो में मैं आपको सुपरनोवा जो नया सीज़न आया है, जो नया सीज़न स्टार्ट हुआ है, इससे रिलेटेड पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। कैसे पार्टिसिपेट करना है, ड्यूरेशन क्या है इवेंट का, गिफ्ट्स क्या क्या मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो सब कुछ, और वोटिंग कैसे होगी, सब कुछ मैं अच्छे से इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये जो सुपरनोवा सीज़न है, ये नया सीज़न है। पहले आता था सुपरनोवा का, लेकिन ये सुपरनोवा एक्स सीज़न 1 है। ठीक है, ये इंडिया रीजन में अभी चल रहा है और बाकी रीजन में अभी पता नहीं आया है कि नहीं आया है, लेकिन इंडिया रीजन में स्टार्ट हुआ है और ये 4 तारीख से स्टार्ट होना है। उससे पहले जो अभी तक सिर्फ रिजर्वेशन का प्रोसेस चल रहा था, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ख़ास बात है इस इवेंट का, ये इस सुपरनोवा सीज़न का, कि इसमें वोट्स फॉर मास्क्ड सिंगर दिखा रहा है, ओनली द वॉइस मैटर कह रहा है। इसका कहना है कि ये जो इस बार का जो सुपरनोवा है, ये बहुत ही फेयर होने वाला है सिंगर्स के लिए, कि इसमें सिर्फ आपका वॉइस मैटर करेगा। अब कितना सच्चाई है ये तो इवेंट स्टार्ट होने के बाद और वोटिंग के टाइम पे पता चलेगा। इसमें हालांकि कह तो रहा है कि ये मास्क्ड सिंगर होंगे, इसका मतलब कि जो सिंगिंग होगी, जो वोटर होंगे, वोटर को पता नहीं होगा कि आप किस कंटेस्टेंट को वोट कर रहे हैं। आपको सिर्फ सॉन्ग दिया जाएगा और सॉन्ग के अकॉर्डिंग आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रिशिएट करेंगे उस टाइम पे आपको, लेकिन सिंगर नहीं पता होगा कि ये आईडी किसकी है। सिर्फ सॉन्ग आपको मिलेगा और आप सॉन्ग को सुन करके अगर सॉन्ग अच्छा लगे तो आप वहाँ पे वोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और इसमें बहुत सारे कैश तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, वो भी डॉलर में है। $1 बराबर जो है 80 रुपये के आसपास होते हैं इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे $10,000 है, $5,000 है, $2,000 है फर्स्ट रैंक वाले को, सेकंड रैंक, थर्ड वाले को। उसके बाद भी बहुत कुछ है। आप देखो, फिजिकल गोल्ड मेडल है, रिकॉर्ड प्लेयर है, स्टारलियो डॉल है, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है जो टॉप रैंकर्स होंगे। ठीक है, सुपरनोवा इस सीज़न के। तो चलो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ड्यूरेशन बता देता हूँ इस इवेंट का, कि ये इवेंट कब से स्टार्ट हो रहा है और इसका ड्यूरेशन क्या है, कब तक एंड होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये सीज़न है, ये 4 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि आज ही है 4 तारीख, और ये अगले महीने, अगस्त के अगले महीने, मतलब अगस्त में 1 तारीख तक चलेगा। ठीक है, टोटल जो है ये फाइनल जो स्टेज है वो 1 तारीख तक चलेगा। अब यहाँ पे देख लो, जो साइन अप का जो टाइम है वो है 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 1 दिन मिलेगा जो कैप्टन रिकमेंडेशन होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन छूट गया है। तो कैप्टन जो होंगे ना, जो 11 लेवल फैमिली के, 13 लेवल फैमिली के, 12 लेवल फैमिली के, उसको एक चांस दिया जाएगा कैप्टन को कि वो रिकमेंड कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर को इस इवेंट के लिए जिनका छूट गया हो। तो सबसे पहले तो मैं इस सब चीज़ के बारे में अच्छे से बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ रिवॉर्ड क्या क्या है। अब यहाँ रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कंटेस्टेंट रिवॉर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे कंटेस्टेंट रिवॉर्ड अलग है, वोटिंग रिवॉर्ड अलग है। कंटेस्टेंट रिवॉर्ड में आप जाएंगे तो यहाँ पे चैम्पियन का मतलब है जो फर्स्ट रैंकर होंगे, जो फर्स्ट मतलब टॉप रैंकर। ठीक है, जो पहला रैंकिंग जिसका होगा उसे $10,000 मिलेंगे कैश। ठीक है, फिजिकल गोल्ड मेडल मिलेंगे, एक रिकॉर्ड प्लेयर मिलेंगे, डॉल मिलेंगे, और भी यहाँ पे बैचेस वगैरह है, गोल्ड कॉइन है, 10,000 गोल्ड कॉइन है, बहुत कुछ है। ये सारी चीज़ें उनको जो टॉप होंगे उनको मिलेगा। ठीक है, जो रनर अप का मतलब होता है जो सेकंड पोजीशन जिसकी होगी उसे $5,000 मिलेगा, फिजिकल सिल्वर मेडल मिलेगा। फिर इसके बाद भी बहुत सारे कुछ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी 10,000 गोल्ड में जो गोल्ड होते हैं, गोल्ड कॉइन होते हैं SM के, वो मिलेंगे। फिर थर्ड प्लेस है जिसमें $2,000 आपको कैश रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद भी आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलेंगे और भी बहुत कुछ है। ठीक है, फोर्थ प्लेस वालों के लिए भी यहाँ पे कुछ है, और जो टॉप 16 रैंकर्स जो होंगे उन्हें की भी यहाँ पे कुछ मिलेंगे। सुपरनोवा एक्स सीज़न का बैच मिलेगा। ठीक है, टॉप 16 वाले को बैच मिलेगा। फिर उसको जो ये होता है वेरीफाइड सिंगर का या फिर वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर का, जो वहाँ पे टैग मिलता है ना, तो उसी तरीके से सुपरनोवा एक्स का भी टैग मिलेगा। फिर सुपरनोवा का फ्रेम मिलेगा। फिर 10,000 गोल्ड कॉइन टॉप 16 वाले को ही मिलेगा। इसके बाद टॉप 64, ठीक है, जो टॉप 64 रैंकर जो होंगे उन्हें भी यहाँ पे जो बैच है वो मिलेगा। फिर वहाँ पे टैग भी मिलेगा वेरीफाइड का। फिर उसके बाद सुपरनोवा का फ्रेम भी मिलेगा। उसके बाद जो लास्ट वाला आता है, इसमें आपको टोटल 256 कॉन्टेस्टेंट जो सिलेक्ट होंगे पहले राउंड में, उन सारे कंटेस्टेंट को आपको यहाँ पे
फ्रेम मिलेगा, ठीक है। ये जो आप लास्ट वाला जो फ्रेम देख रहे हैं, ये टोटल 256 जो कंटेस्टेंट होंगे, जो सबसे पहले राउंड में सिलेक्ट होंगे, उन सारे कंटेस्टेंट को मिनिमम आपको फ्रेम मिलेगा ही मिलेगा। उससे ऊपर रैंकिंग आएंगे 64 में, टॉप 60 में, तो वो अलग चीज़ है, उसमें तो आपको है ही बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलने के लिए। लेकिन मिनिमम अगर 256 रैंकिंग में आते हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, तो आपको ये फ्रेम ज़रूर मिलेगा सुपरनोवा की तरफ से। अब यहाँ पे आते हैं वोटिंग रिवॉर्ड अलग है। इसमें जब आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसमें वेरीफाइड अप्रिशिएटर मतलब होता है कि आप किसी के सॉन्ग को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेरीफाइड अप्रिशिएटर का भी टैग मिलेगा कि आप जो तारीफ़ कर रहे हैं तो आप मतलब आप कितने सच्चे से कर रहे हैं, जो भी है। तो जैसे टॉप गिफ्टर का मिलता है ना, वैसे यहाँ पे वेरीफाइड टॉप अप्रिशिएटर को मिलेगा, वेरीफाइड अप्रिशिएटर का बैच भी मिलेगा, ठीक है। फिर सुपरनोवा एक्स का वोट मिलेगा, एक्स्ट्रा वोट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, माइक मिलेगा, इन सारे चीज़ जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलेंगे, एंट्री इफेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पे आते हैं तो गाइज़ अब जान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्टेजेस है, जो सारे स्टेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इस स्टेजेस में कैसे कैसे राउंड होगा, क्या क्या राउंड होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। आपको यहाँ पे बड़ा सा रिजर्वेशन का दिख रहा होगा। अगर ये इवेंट स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, आप अगर रिजर्वेशन करना चाहते हैं अपने लिए सीट, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि ये इवेंट स्टार्ट हो चुका है। होता है ना कि जैसे कोई वीडियो आने वाली होती है यूट्यूब पे, तो आप पहले से नोटिफिकेशन ऑन कर देते हो इस वीडियो का कि जैसे ही वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन। वैसे यहाँ पे रिजर्वेशन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 19 आवर दिखा रहा है, 19 घंटे दिखा रहा है। आपका जैसे ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आप पहले से अगर रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो आप रिजर्वेशन पर क्लिक कर दो, ठीक है। रिजर्वेशन क्लिक करते ही आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद ये रिजर्वेशन से ऐसा नहीं कि आप पार्टिसिपेट कर लिए हैं, ठीक है, ये पार्टिसिपेशन का नहीं है, ये साइन अप नहीं हुआ है। साइन अप करने के लिए आपको 4 तारीख से जब ये इवेंट स्टार्ट होगा तब आपको साइन अप करने का ऑप्शन आएगा। साइन अप का मतलब क्या, आप यहाँ पे आपके मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, चलो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन रूल, आपको साइन अप कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द फ्री रजिस्ट्रेशन फेज़ विल बी लास्ट फॉर अ टोटल 5 डेज़, ठीक है। जो ये रजिस्ट्रेशन होने वाला है, फ्री रजिस्ट्रेशन, ये टोटल 5 डेज़ के लिए होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अप वाले ऑप्शन में 4 तारीख से लेके 7 तारीख तक, मतलब पूरे 4 दिन आपका फ्री रजिस्ट्रेशन होने वाला है। मतलब फ्री तो है ही रजिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ पे 4 से 7 तारीख तक आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर एक दिन जो मिलेगा वो 7 से 8 तक का जो टाइम है, ये रिकमेंडेड बाय फैमिली कैप्टन। जो 11 लेवल, 12 लेवल, 13 लेवल की फैमिली होगी, उसके कैप्टन, जो भी छूटे हुए लोग कंटेस्टेंट हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं 4 दिन में, उनके लिए ये ऑप्शन खुला रहेगा कि वो अपने कैप्टन से बोल करके खुद को रिकमेंडेड करा सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर गलती से आपकी छूट जाए, ठीक है। अब आप देख लो, ओनली यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो यूज़र है जो पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मिनिमम 7 दिन SM पे हो चुके हों, 7 दिन से ज़्यादा पुरानी ID होनी चाहिए उसकी। उसके बाद है कि आपके जो सॉन्ग है, आपके जो पोस्ट है, उसमें से कम एक सॉन्ग जो है आपका रिकमेंडेड होना चाहिए मोमेंट पेज पे। अब जो वो मोमेंट पेज होता है, जो रैंकिंग वाला जो सॉन्ग का होता है, जहाँ पे पूरे इंडिया में जो टॉप रैंकर्स होते हैं सॉन्ग का, जो रिकमेंडेड होते हैं, जिससे वेरीफाइड ऑरेंज टैग मिलता है, तो वहाँ उस पेज पे अगर आपका सॉन्ग आया है कभी भी, तब आपका कोई भी सॉन्ग रिकमेंडेड हुआ है, ठीक है। तो कम से कम वो सॉन्ग रिकमेंडेड होना चाहिए एक, कम से कम। उसके अलावा आपके जो प्रोफाइल है उस पर आपका 20 सॉन्ग ऐसा होना चाहिए, कम से कम 20 सॉन्ग जिसका रेटेड A++ होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, बिफोर और करंटली हैव अ टोटल ऑफ 30 वर्क्स अमंग विच 20 वर्क्स आर रेटेड A+ और एबव, ठीक है। कम से कम 20 सॉन्ग जो है आपका A+ से कैटेगरी की या A+ से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। ये तो क्राइटेरिया हो गया कि आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। उसके बाद है कि टोटल जो है 8000 रजिस्ट्रेशन ही इंडिया में अवेलेबल है। मतलब आप यहाँ जानते पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से
8000 जो रजिस्ट्रेशन होंगे, जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होंगे, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 8000 ही होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अदर यूज़र विल नो लॉन्गर बी एबल टू रजिस्टर टू पार्टिसिपेट, ठीक है। अभी इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक और चीज़ लिखा हुआ है, वेरीफाइड सिंगर हो या फिर वेरीफाइड लाइव स्ट्रीमर हो या ऑफिशियल रिकमेंडेड कंटेस्टेंट जो होंगे, जो भी, तो उनके लिए ये क्राइटेरिया नहीं है, वो डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं। जो डेडलाइन है उससे पहले उनके लिए फैमिली या फिर उनके लिए सॉन्ग A++ होना चाहिए, ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए सॉन्ग रिकमेंडेड होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही A++ में होना चाहिए सॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो यहाँ पे जो कैप्टन रिकमेंडेशन रूल है, इसमें क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं फैमिलीज़ एट लेवल 11 एंड 12 विल हैव 1 रिकमेंडेशन स्पॉट ईच, फैमिलीज़ एट लेवल 13 एंड अबव 2 रिकमेंडेशन, ठीक है। जो फैमिली 11 और 12 लेवल के होंगे उनको एक रिकमेंडेशन स्पॉट होगा, तो वो एक बंदे को अपनी फैमिली से अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी जो दूसरा वाला है, जो 13 लेवल की फैमिली, तो वो 2 बंदे को दे सकते हैं जिनका छूट चुका हो। ऐसा नहीं कि आप पहले भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और दोबारा इस राउंड में कर रहे हो, नहीं, ये जिनका छूट चुका है उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये फेज़ होने के बाद, मतलब कि 8 तारीख के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है टोटल 8000 रजिस्ट्रेशन में से आपका 256 मेंबर को, कंटेस्टेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक में आपका पहला स्टेज चलेगा, जिसमें कि 256 कैंडिडेट ही सिलेक्ट होंगे। उसका क्या प्रोसेस है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ ज़रा। रूल्स में जाएंगे, तो रूल्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला जो है फ्री रजिस्ट्रेशन वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका कैप्टन रिकमेंडेशन रूल है कि इसमें कैसे कैसे कैप्टन जो एक दिन का स्पॉट, मतलब स्पॉट राउंड कोई होता है ना, आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, छूट जाता है तो एक स्पॉट राउंड होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी स्पॉट राउंड का ऑप्शन दे दिया है कि कैप्टन अपने फैमिली के मेंबर जिसका छूट चुका है उसका यहाँ पे रिकमेंडेशन करा सकते हैं, ठीक है। ये 8 तारीख तक हो जाएगा आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो टोटल रजिस्ट्रेशन जितने भी कंटेस्टेंट हैं उसमें से 256 मेंबर को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, पहले स्टेज में। अब उसका क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी कंपटीशन पीरियड ईच वर्क विल बी शोन टू 100 पब्लिक अप्रिशिएटर। जो भी कंटेस्टेंट हैं, जो 8000 जो रजिस्ट्रेशन होंगे, उन सारे के पोस्ट जो होंगे ना, जो भी वो आप सॉन्ग, जिस सॉन्ग के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपको कोई सॉन्ग तो देना पड़ेगा ना इसमें अप्लाई करने के लिए, तो जो भी सॉन्ग आपका होगा उसको 100 अप्रिशिएटर, कोई ऐसा नहीं ऑफिशियली हो, वो पब्लिक अप्रिशिएटर, ठीक है, पब्लिक मतलब यूज़र को ही दिया जाएगा SM के, और उन्हें दिया जाएगा कि उन्हें बताने के लिए ये सॉन्ग कैसा है, आप वोट करने के लिए। अब अगर वो वोट करते हैं तो उन्हें, जो वोट करेंगे उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा अप्रिशिएटर का, और जो जिनको किया जाएगा, जिस कंटेस्टेंट को, उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा कि वो उसका सॉन्ग सपोर्ट में, देख सकते हैं सपोर्ट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ सपोर्ट, ठीक है, नंबर ऑफ़ सपोर्ट प्लस नंबर ऑफ़ नॉन सपोर्ट, इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। जो टॉप जो 8000 रजिस्ट्रेशन होंगे उसमें से 256 जो मिलेंगे कंटेस्टेंट सिलेक्ट होंगे, इसी बेसिस पे होंगे कि किसका सपोर्ट ज़्यादा है। यहाँ देख सकते हैं एंड ऑफ द प्रिलिमिनरी कंपटीशन फेज द टॉप 256 कंटेस्टेंट्स विद द हाईएस्ट सपोर्ट रेट विल एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड। 256 मेंबर को ही, कंटेस्टेंट को ही सिलेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए, जिनका हाईएस्ट सपोर्ट रेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसने कह दिया है कि यहाँ पे वोट फॉर मास्क्ड सिंगर, मतलब सिंगर को आप देख नहीं सकते हैं, उन्हें वोट करना है। अब देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है कि यहाँ पे सिंगर को देखेंगे या नहीं देखेंगे, वोटर जो होंगे वो कौन होने वाले हैं, हम जैसे यूज़र होने वाले हैं, या कोई ऑफिशियल होगा, या बायस्ड तरीके से ये कंपटीशन होगा, अभी इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, स्टार्ट होगा उसके बाद ही पता चलेगा। फिर यहाँ पे थोड़ा कुछ क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ़ सपोर्ट का कितना वैल्यू है, नंबर ऑफ़ नॉन सपोर्ट का कितना वैल्यू है, तो वहाँ कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ है। इसके बाद आते ही ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद 256 में से 64 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, ठीक है। 256 जो होंगे उसमें से 64 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे सेकंड फेज़ के लिए, सेकंड से थर्ड फेज़ के लिए। तो उसका भी इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पढ़ के सुना देता हूँ
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कुछ लिखे हुए, लेकिन इतना तो नहीं पढ़ूंगा। दक्षिण जो ठीक है, यहाँ जो पहले वाले नंबर में आपको जो लिखा हुआ है इतने लंबे पैराग्राफ में, इसका मतलब ये है कि जो पहला राउंड आपका होगा, ठीक है, जो पहला राउंड होगा जिसमें से 256 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, उसके बाद 256 में से 64 के लिए सिलेक्शन जो प्रोसेस स्टेज होगा, उसमें आपको पुराना वाला जो सॉन्ग है वो नहीं चूज़ करना है, आपको एक नया सॉन्ग चूज़ करना है। जब आपका पहला राउंड का रिज़ल्ट आएगा उसी टाइम पे आपको अगले फेज़ के लिए सॉन्ग सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नहीं कर पाएँ तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, they cannot choose the work from the preliminary competition round. Contestants who fails to select their work before the deadline will be eliminated. अगर आप नेक्स्ट राउंड जाने से पहले अगर आप सॉन्ग सिलेक्ट नहीं कर पाएँ दूसरा कोई सॉन्ग, फिर आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि पुराना वाला सॉन्ग को एक ही बार आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद अगले राउंड के लिए आपको नया सॉन्ग देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आप इसमें प्रोसेस क्या होगा वो देख लेते हैं। जो 256 कैंडिडेट होंगे उसको 32 ग्रुप में 32 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और हर ग्रुप में 8-8 मेंबर होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 32 × 8 करेंगे तो आपका 256 हो जाएगा। ठीक है, और जो 32 ग्रुप होंगे ना 8-8 मेंबर वाले, उनमें से 2-2 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा 32 ग्रुप में, मतलब 32 गुने 2 64 मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे अगले राउंड के लिए। अब ये भी कैसे होगा, तो 1 to 1 यहाँ पे डुअल होगा, फिर उसके बाद फॉर द फर्स्ट राउंड लास्ट फॉर 2 days, उसके बाद जो भी है यहाँ पे, ये तो जब आएगा तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी तो इसमें बहुत टाइम है, करीब 15 दिन का टाइम है, तो तब तक वीडियो आ जाएगी। आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जो आपका 8 तारीख तक चलेगा, आज 4 तारीख है, 8 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। 8 से फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा 14 तक पहला राउंड। तो पहला राउंड में आपको सॉन्ग सेलेक्ट करना है, तो ये चीज़ आपको पहले कर लेना है, मिस नहीं कीजिएगा इस चीज़ को। हो सकता है अगर आप 256 रैंकिंग में आ जाएं, अगर ये जो सुपरनोवा ऑफिशियल अगर अच्छे तरीके से कराता है, एकदम मास्क्ड वे में, मतलब हाइड करके कि कंटेस्टेंट कौन है, आप जिसको वोट कर रहे हैं वो कौन पर्सन है, अगर आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ आप सॉन्ग सुन करके उसे वोट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी वॉइस अच्छी हो और लोगों को पसंद आए, तो आप रैंकिंग में आ सकते हो। ठीक है, तो आप ये सिलेक्ट करो, मतलब हो सकता है 256 वाले जो कंटेस्टेंट है उसमें आप आ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद 64 वाले का होगा, फिर थर्ड फेज़ होगा, फिर फोर्थ फेज़ होगा, फिर उसके बाद टॉप 4 के लिए सिलेक्शन होगा। इस तरीके से यहाँ पे सारे फेजेस होने वाले हैं। अभी आप देख, जैसे थर्ड प्लेस प्ले ऑफ एंड द फाइनल रूल है, तो इसमें भी है। तो ये सारे कुछ आपको जो एक वीडियो में अगर मैं बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए थर्ड फेज़ जब स्टार्ट होगा तब एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, इसका पार्ट 2। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप यहाँ पे देख चुके हैं, आपको मैं फिर बता देता हूँ, वोटिंग जो है वो मार्क्ड वे में लिखा हुआ तो है, अब होगा कैसे ये पता नहीं है। ठीक है, यहाँ जो साइन अप जो करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको रजिस्ट्रेशन 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 8 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, फिर 8 तारीख से लेके आपका 14 तारीख तक जो है पहला राउंड होगा, जिसमें से कि 256 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो 14 तारीख तक न्यू वीडियो आ जाएगी, तब तक आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए अच्छे से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं गिफ्ट तो आपने देख ही लिया है यहाँ पे। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसका पार्ट 2 भी जल्द आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाय।